Hello students, I am Fahim Ahmed Ansari from Goyal Public School नगीना। जैसे स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की थी और कुछ दिन मैंने आपको इसके टॉपिक समझाए थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के। अब उसी के आगे के टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 2 टॉपिक हैं हमारे पास जो आज हम कराएंगे आपको, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा सकते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारे पास, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो हम किस तरह से गेट या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक फ़िगर के अकॉर्डिंग आपको मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सामने एक फ़िगर बनी है सिलेंड्रिकल शेप की, ये हमारे पास कोई कंडक्टर वायर है, यानी मेटल का एक वायर, जैसे एल्युमिनियम या कॉपर मेटल का बना हुआ एक वायर है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कंडक्टर वायर में या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन न करके रैंडमली मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस कंडक्टर वायर में हम देख रहे हैं इस फिगर में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है जहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन न करके रैंडमली मोशन करते रहते हैं। अगर इस कंडीशन में उस कंडक्टर वायर में करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर हमें करंट का फ्लो गेट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करें, तब जो है करंट का फ्लो हो पाएगा। तो किस तरह से हम किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो को गेट कर पाते हैं या हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक नेक्स्ट फिगर से आपसे बताना चाह रहा हूँ। ये तो आप ऊपर वाली फिगर में देख चुके हैं कि एक कंडक्टर है, लेकिन अगर हमें कंडक्टर में करंट के फ्लो को गेट करना है तो ये बाहर के सिंबल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सिंबल दिखाया गया है एक बैटरी का सिंबल है, जिसमें इसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला, और जो लेफ्ट में जो राइट में है ये इसका स्मॉल जो सिंबल है वो इसका नेगेटिव सिंबल है। जब और ये वायर्स शो किए गए हैं, कनेक्टिंग वायर। जब किसी कंडक्टर वायर को के दोनों एंड को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है और उन दोनों एंड के बीच, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, तब सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया था कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसके बाहर एक्सटर्नल सर्किट में, ये एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ उसका फ्लो होने लगता है। इस तरीके से किसी कंडक्टर वायर में करंट का कंटिन्यू फ्लो हम फाइंड करते हैं। इसके बाद जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे उन्हीं पे डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2 फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे। एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q, इस पर डिपेंड भी क्वेश्चन भी होंगे। एक हमने करंट का जो है फॉर्मूला पढ़ा था, करंट I = चार्ज Q/टाइम t। इन दोनों फार्मूले पे डिपेंड आज हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस फॉर 5 मिनट। क्वेश्चन को हम दोबारा समझा रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस फॉर 5 मिनट। अगर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, जैसे प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ़्लो को फाइंड करना है, जबकि उसमें करंट 5 एम्पियर का फ़्लो हो रहा हो और 5 मिनट तक वो करंट फ़्लो होता हो, तब कितना चार्ज उस एप्लियंस में फ़्लो होगा। तो इसके लिए सोल्यूशन है